अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम इमरान सलीम है और मैंने एक चैनल बनाया है यूट्यूब पे नया किसान के नाम पे NAY नया KISAN किसान के नाम से मैंने चैनल बनाया है यूट्यूब पे, जिसमें हम पाकिस्तान की ज़राअत लाइवस्टॉक के मतलब बात करेंगे कि कैसे हम पाकिस्तान में ज़राअत और लाइवस्टॉक दोनों को प्रोग्रेस दे सकते हैं। कौन से ऐसे कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी लाइवस्टॉक की और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। उस हवाले से हम इस चैनल पर बात किया करेंगे। तो मैं जानता हूँ कि मैंने काफ़ी अर्सा पहले से आपसे वादा किया हुआ था कि मैं चैनल लेके आऊँगा और उस पर हम बात करेंगे, लेकिन तबीयत की ख़राबी की वजह से और कुछ और मामलात की वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आइंदा से हम इस चैनल पे रेगुलरली आएंगे और बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, लाइवस्टॉक की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, जीडीपी में हमारा इसका शेयर कैसे बढ़ सकता है, जो हमारी जॉब्स हैं वो एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक फील्ड में कैसे बढ़ सकती हैं जो एक जगह स्टैगनेंट है इस वक्त। तो उस पर हम बात करेंगे। तो ये मेरी पहली वीडियो है। सबसे पहले आप मेरा चैनल नया किसान ये सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको जो आइंदा आने वाली वीडियोस हैं वो टाइम से मिलती रहे, उनका आपको पता चलता रहे। तो हम इस पर राब्ते में रहेंगे। सबसे आज तो एक तारीफ़ी वीडियो मैं बना रहा हूँ। इंशाल्लाह कल से हम बाकायदा तौर पे कोशिश करेंगे कि लाइवस्टॉक के ऊपर एक इनिशियल से एक वीडियो रिपोर्ट आपको बताएं कि अगर आप लाइवस्टॉक बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं तो क्या वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल है या कैसे प्रॉफिटेबल बन सकता है। उसके हवाले से बात करेंगे कि वो बिज़नेस कैसा है, उसमें प्रॉफिट है, कितना है, कैसे है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा हम उसमें बात करेंगे कि जो हमारा जो उसकी कंस्ट्रक्शन लाइवस्टॉक फार्म की वो कैसी होनी चाहिए, कितने पैसे लगाने चाहिए और कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। उस पर बात करेंगे कि कैसे मिनिमम जो रिसोर्सेज में रहते हुए हम अपना बेहतरीन सी कंस्ट्रक्शन भी कर लें जो जिसमें हमारे जानवर भी खुश रहें, हमारा ख़र्चा भी कम हो। उसके हवाले से कुछ टिप्स होंगी, कुछ बातें होंगी कि कैसे हम अपनी जो फार्म में जो आप लाइवस्टॉक फार्म बनाना चाहते हैं कैसे उसमें मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ एक वो शेड कह लें या एक लाइवस्टॉक का जो आपका कह लें जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे। लाइवस्टॉक बिज़नेस की कंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए, उसमें जो शेड बनना चाहिए उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए। तो पहली वीडियो इस पे होगी इंशाल्लाह कल। उसके बाद दूसरी वीडियो आगे आपको पता है गंदम का सीज़न आ रहा है और वीट हमारी तकरीबन 90% जो हमारी आबादी है उसका स्टेपल फूड जो वीट है, 90% के करीब आबादी हमारी बुनियादी ग़िज़ा जो है वो गंदम है। लेकिन गंदम की पैदावार पिछले 20-25 साल से बिल्कुल एक जगह स्टैगनेंट है, चाहे वो इरिगेटेड एरियाज़ हैं, चाहे वो एरिड एरियाज़ हैं, सेमी एरिड एरियाज़ हैं, जैसे भी एरियाज़ हैं हर जगह पे वीट की पैदावार जो है बिल्कुल एक जगह स्टैगनेंट है। तो कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है उन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए थोड़े से ज़्यादा पैसा खर्च करने से आप उसकी प्रोडक्टिविटी में बहुत अच्छा बेनिफिट 20-25% इरीगेटेड एरियाज़ में और तकरीबन इससे भी ज़्यादा अन इरीगेटेड एरियाज़ जो जैसे रेनफेड एरियाज़ है हमारे, जेलम हो गया, बक्कर हो गया, जहाँ पे बारिश का पानी ही सारा कुछ है, वहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उस हवाले से ये वीडियो होगी, दूसरी वीडियो हमारी उस पर बात करेंगे। क्योंकि इरीगेटेड एरिया में मेरे ख़्याल में अगर आपने अच्छी मैनेजमेंट की है और कोई डिज़ास्टर या क्लाइमेट चेंज की जैसे आजकल है उसका आपको इफेक्ट नहीं हो रहा, तो आपको 55 to 60 मन पर एकड़ आपको पैदावार लेनी चाहिए। और मैं अपने फार्म पे 65 मन तक पर एकड़ पैदावार ले रहा हूँ, लेता रहा हूँ। लेकिन पिछले साल नहीं आई क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बिल्कुल डिज़ास्टर हो गया, फंगल अटैक आ गया, जिसका कोई मार्केट में या किसी भी जगह उसका कोई हल नहीं था। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज हिट नहीं करता तो हमें इरीगेटेड एरियाज़ में
چاہے وہ مظفر گڑھ کے ہیں، ملتان کے ہیں، خانیوال کے ہیں، اوکاڑا، ساہیوال، گجرانوالہ، شیخو پورہ، جتنا بھی یہ ہمارا بیلٹ ہے جہاں پہ رائس اور کاٹن گرو ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہمیں 50 to 60 من کے اندر آنا پڑے گا. لیکن ہماری وہاں پہ پیداوار 35-40 من آ رہی ہے، تو جس کی وجہ سے ہماری اوور آل جو پیداوار ہے وہ 27، 28، 26 ادھر ہی ہر سال ہٹ کرتی ہے، اس سے آگے نہیں جا رہی. اس حوالے سے دوسری ویڈیو بنائیں گے. تو یہ آپ سے ایک تعارفی ویڈیو ہو گئی. اب آئندہ جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم لائف سٹاک پہ بات کریں گے. لائف سٹاک بزنس کیسے ہے، اس کو کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے فارم کی آپ کی وہ کیسی نہیں چاہیے. اور دوسری ویڈیو اس کے بعد جو آئے گی وہ ویٹ کے اوپر آئے گی. ویٹ کی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھے گی. بالکل سمپل سی باتیں ہیں، کوئی ایسی میں نے کوئی آپ کو وہ ٹوٹکے نہیں بتانے کہ یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. بالکل سمپل سی باتیں ہیں، وہ اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کو اچھی پروڈکٹیوٹی مل جائے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. آپ چینل سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز جس میں کافی انفارمیشن ہوگی وہ ہم شیئر کر سکیں. اور یہ جو آپ یہ جو چینل ہے اس سے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انہیں بتائیں تاکہ ہمارا ایک کمیونٹی بن جائے جس میں ہم ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی میں کچھ آپ مجھے سکھائیں، کچھ میں آپ سے سیکھوں، کچھ میں آپ کو سکھاؤں، تو اس طرح دونوں کو فائدہ ہو. شکریہ.